हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आइए आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1। जो सवाल मैं इस पे लिखूंगा नहीं, सिर्फ उसको ना आंसर दूंगा, यानी कि सोल्व करूंगा हर एक क्वेश्चन को। आप लोग को एनसीईआरटी मिल जाएगा बुक, वहां देख लीजिएगा और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, समझा देता हूं मैं आप लोग को। ए बराबर में होता है बी क्यू प्लस में आर, जहां ए क्या होता है, भाज्य होता है रे, और बी क्या होता है, भाजक, और क्यू होता है भागफल, और आर जो होता है ना ये होता है शेषफल। ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा फटाफट। और जहां एक रूल्स होता है कि बुआ रे, यहाँ जो आपका आर का जो मान होता है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आर जीरो के बराबर होना चाहिए, और नहीं तो आर जीरो से हमेशा लगभग में जो है बड़ा हो जाता है, लगभग में या बराबर होना चाहिए। आर या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो बुआ रे देखना, ज्यादातर में हम लोग जीरो ही लेते हैं। आर बराबर में क्या निकालते हैं, जीरो। जहां ये आर क्या है, आर है शेषफल। कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो शेषफल जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक आपको नहीं रुकना है। ठीक है, चलो अब ना हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं आप सवाल क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है ना। तो यहाँ सबसे पहले जो बड़ा संख्या रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए। लिखेंगे कि माना ए बराबर में 225, तो बी बराबर में कितना हो जाएगा बुआ, 135, है ना। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमिका से। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमिका से, विभाजन प्रमेयिका से ये क्या होता है बुआ, तो सर अभी तो आप बोले हैं क्या होता है ना, बताएं कि नहीं। ए बराबर में बी क्यू और प्लस में आर। तो बुआ रे हम ए किसको माने हैं, 225 को मान रखो। 225 बराबर में बी की जगह पे कितना रखेंगे, 135। अब यहीं से लॉजिक चालू होगा। गुने में क्यू लिखेंगे और गुने में प्लस में आर लिखेंगे। ये क्यू और आर हमको लाना है, जैसे भी लाएंगे, लेकिन लाना है। कैसे लाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटका संख्या से बड़का संख्या में भाग देंगे। आपको दिखाते हैं, 135 से भाग देंगे 225 में, तो एक ही बार में लगेगा 135। क्यों लगेगा एक ही बार में, 12 में से 3 जगह तो 9, ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 100 दूना तो 200 होता है, लेकिन 35 दूना 70 में हो जाएगा। इसीलिए अभी तू लोग समझा है कि क्यू को ही बोलते हैं भागफल, और नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं आर शेषफल। तो भाई क्यू और आर तो आ गया ना। अब यहाँ लिखेंगे 225 बराबर में 135, और गुने में क्यू की जगह पे कितना लिखेंगे, 1, और प्लस में आर की जगह पे 90। ये सिचुएशन ना लागू तब तक होगा, ये चेंज तब तक होते जाएगा जब तक हमारा शेषफल बराबर क्या नहीं हो जाएगा, जीरो। ध्यान रखना है। फिर अब क्या करेंगे, तो लोग एचसीएफ सीखा होगा, लघुत्तम समावर्तक। तो जो बच जाता है, ध्यान से देखना, जो बच जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, फिर से नोट कर लेते हैं आगे। यस या नो, अब 90 से लगाएंगे तो 9 दूना 18, 100 से ज्यादा हो जाएगा। एक ही मतलब लगेगा 90, घटेगा तो 45, है ना। अभी देखना यहाँ यही ना क्यू, और ये हो जाएगा आर। तो बुआ रे अब इसमें एगो लॉजिक होता है कि हर हमेशा 225 से थोड़ी के ना आगे में रहेगा, नहीं। अब ये तो खत्म हो गया है, तो अब ये दोनों में जो बड़ा संख्या होगा ये साइड में, उसको उधर उठा के लेके चल जाना, चेंज करते जाएंगे हम लोग। देखो ना, अब 135 और 90 में हो रहा है। अब 90 से 135 में गया ना रे भाग, वहां 135 से 225 था, इसीलिए 225 पहले था, लेकिन अब 90 135 में है कि नहीं। तो 135 चला जाएगा उधर, यहाँ लिखेंगे 135 आ जाएगा इधर, तो कितना बचेगा इधर, 90। अब ना 90 से भाग दिए इसमें, तो क्यों आया है 1, तो गुने में लिखेंगे 1, और प्लस में आर आया है 45। कोई दिक्कत, फिर से 90 चला जाएगा उधर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। 45 आ जाएगा यहाँ,
अब हमको क्यू और आर नहीं पता है, तो नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, फिर से अपना जुगाड़ लगाएंगे, 90 उठा के यहाँ लाएंगे तो 45 दूना क्यू आ गया 2, आर आ गया 0। अब रुकेंगे हम लोग, अब लिखेंगे गुन्ने में 2 लिखेंगे रे बोका, अब प्लस में 0 लिखेंगे R0। अब एगो चीज हमको लिखना है, क्या लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एगो चीज नोट करवाए थे, नीचे में लिखेंगे यहाँ हम रुक सकते, क्या लिखेंगे, यहाँ हम रुक सकते हैं। क्यों रुक सकते हैं, क्योंकि शेषफल जो है 0 है ना रे, शेषफल हमारा 0 है, 0 है। तो HCF कौन होगा, ध्यान रखना बुआ, हम बताए थे कि HCF जो होगा जब संख्या यानी कि जब शेषफल 0 आ जाए काटते काटते, तो उस लाइन में जो 3 नंबर पे होगा वही हमारा HCF होगा। देखो शेषफल हमारा 0 है, अब इसमें गिनती करना है राइट साइड से, तो वो अरे 1 2 3 नंबर पे ये आया, यही हो जाएगा हमारा HCF। अब इस चैप्टर में तुमको जिस किसी का भी HCF निकालना हो यही मेथड से निकलेगा, और यही हो जाएगा हमारा पहला का आंसर। मुझे बच्चों आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर इसमें सेम टू सेम वही चीज है, यहाँ 196 और 38 22 0 दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, जो बड़ा संख्या उसको ए मानेंगे, जो छोटा संख्या उसको बी मानेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे कि माना ए बराबर में, ठीक है, और बी बराबर में ये आ जाएगा 196, ठीक है बुआ। तो अब देखो फिर से लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिता से, हल तो फिर नहीं लिखे, हल लिख ही देना है ना। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये क्या होता है, तो ए बराबर में होता है बी क्यू प्लस में आर, ठीक है बुआ। अब ए के जगह पे क्या रखेंगे, 38 22 0, 38 22 0। अब बुआ बी की जगह पे कितना रखेंगे, गुन्ने में क्यू प्लस में आर। बुआ रे अब हम क्या करेंगे, 196 में 38 22 में भाग देंगे, है ना। 196 में 38 22 0। तो बुआ रे पहले तो एक ही मरते भी लगाओ, 196, 12 में से 6 गया तो 6, और ये कितना हो जाएगा, अरे एक बार में डायरेक्ट हम लगा सकते हैं ना रे। देखो हम एक ही बार में सारा संख्या को भी चाहे तो डेटा काट सकते हैं, क्योंकि ये HCF है ना। तो आज अब हुआ यहाँ 12 में से 6 गया 6, और 17 में से 9 गया ना रे, तो 9 8 17, और यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 186, यहाँ पे उतार देंगे कितना 2 1862। अब 196 को कितना बार में लगाएंगे तो लग जाएगा रे, 5 बार में लगा है, सॉरी 9 बार में लगाओ, 5 बार में तो बहुत कम हो जाएगा, 9 बार में लगाते हैं। 9 के 54 के 4 हासिल 5, 9 में 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 का 9 और 9 8 17, 1764 लग जाएगा 9 बार में, 1764 है ना रे बुआ। तो अभी हम 1764, यहाँ 12 में से 4 गया तो 8, और ये 15 में से 6 गया तो 9, और ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहाँ पे 0। 196। हाँ तो एक बार देखना, एक ही बार में पूरा काटना पड़ेगा ना रे। अब 5 बार में लग ही जाएगा बुआ, फाइनली लग जाएगा 195 बार। देखो यहाँ 96 है ना, 196 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 का 8 हासिल 4, 5 4 9 980, 5 बार में लग गया 980। 195 को 196 से गुना करेगा, एक ही बार में खत्म, ये एक ही बार में बन गया रे। यहाँ लिखेंगे बुआ 38 22 0 बराबर में 196, और गुन्ने में कितना आया 195।
195 आप प्लस में आर की जगह पे कितना आ गया 0। भाई देखो एक ही जो जितना भारी था वो उतना हल्लुक है ना, एक ही बार में खत्म हो गया कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ हम रुक सकते हैं, वही थ्योरी जो लिखे याद कर लीजिएगा। यहाँ हम रुक सकते हैं, क्योंकि शेष फल हमारा शून्य है, शून्य यानी कि 0 है। तो HCF कौन होगा? अभी जस्ट बोले थे आप लोग 96 नहीं होगा, 196 होगा, है ना। बोले थे कि जिस लाइन में 0 आ जाएगा काटते काटते उस लाइन में गिनती करना, और जो 3 नंबर पे होगा वही क्या होता है HCF होता है। तो 1 2 3 यानी कि हमारा HCF जो हो जाएगा 196 यही हो जाएगा हमारा आंसर। फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो। चलो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, है ना। अब हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन को फिर से वही लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। क्यों लिखते हैं रे हल? क्योंकि मिलता है हल, यही ना। हल लिखने के बाद मान लेते हैं बुआ, माना ए। चलो ध्यान दीजिएगा, बच्चे आ गया था कोई, है ना, आज एग्जाम चल रहा है ना, वो लोग लास्ट एग्जाम है तो आ गया था, तो क्वेश्चन देने के लिए सर क्वेश्चन लेके आए हैं तो डिस्टर्ब हो गए थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं ना। माना ए बराबर में कितना मानेंगे 867, बी बराबर में कितना हो जाएगा 255। तो बुआ रे फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, वही हूबहू स्टाइल लिखना है, कुछ अलग नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना रे, प्रमेयिका से। ये क्या होता है? ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर, जहाँ ए क्या है भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। अब मान रख दो, एक जगह पे रखेंगे 867 बराबर में 255 अगुने में क्यू और प्लस में आर। फिर से वही तरीका लगाएंगे, भाग लगाएंगे, है ना। 255 से भाग दे देंगे हम लोग कितना में 8 से 67 है, 68 कहाँ रे। तो 4 मरते भी लगाएंगे तो 2 चौका 8 तो होता, लेकिन 55 चौका ज्यादा ना हो जाएगा रे, है। तो यहाँ 3 मरते भी लगाओ, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 गुना 6 और 1 7, 765। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया तो 1। यानी ई जो है भागफल, ये शेषफल ई आर हो गया और ई क्यू हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 867 बराबर में 255, अब गुने क्यू की जगह पे कितना लिखेंगे बुआ 3, अब प्लस में आर की जगह पे लिखेंगे 102। अब देखो 255 चला जाएगा उधर, बताए थे, बराबर में 102 आ जाएगा इधर, अब गुने अलग करके रख लेंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे बुआ, अब पिछला वाला संख्या आगे आएगा, एचसीएफ का यही ना नियम है, 255 आगे आएगा ना रे। कितना मरते लगेंगे 104, सॉरी 204 होगा। तो 5 में से 4 गया 1, अब 5 का 5, ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो जो बचा है यानी यही हो गया Q और ये हो जाएगा R। तो बुआ यहाँ पे लिखेंगे Q की जगह पे कितना लिखेंगे 2, अब प्लस में R की जगह पे लिखेंगे 51। अब 102 चला जाएगा वो बाजू, है ना, 102 बराबर में 51 आ जाएगा यहाँ। अब बुआ रे फिर से अब 51 यहाँ आ गया है ना, तो पिछला संख्या को लाएंगे वापस। ऐसे आप लोगों को सिखाते ना बचपन में, तो अब 51 से इसमें भाग देंगे तो 51 दूना 102, पूरा पूरा खत्म। ये तो Q तो आया लेकिन R क्या आया 0, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 2, R की जगह पे लिखेंगे 0। आज जैसे आएगा 0 बड़ी जोर से लंबा सांस लेंगे, अब रुकेंगे हम लोग, है ना। यहाँ लिखेंगे यहाँ हम रुक सकते हैं, हम रुक सकते हैं क्योंकि शेष पर हमारा शून्य है, इसीलिए HCF बराबर में कितना हो जाएगा,
कैसे? क्योंकि शून्य वाला स्थान में जाने के बाद हम बोले थे कि इधर से गिनती करना है और जो 3 नंबर पे आएगा वही एचसीएफ होगा। 1 2 3 51 आ रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो हालांकि इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, क्या करे बुआ, जरा सुनिएगा कि दर्शाइए कि कोई, देखो कहता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 है ना, या 6q + 5 के रूप का होता है। इसमें एगो लॉजिक है, आपको साबित करके देखना है होता है या नहीं, हाँ या ना में पूछ रहा है ना। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वही हल लिख के आ रहे हैं, हल लिखेंगे, ठीक है। लॉजिक से आपको पता चलेगा, आपको साइड में दिखाते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अगर आप बात करिएगा तीनों में, तो आप अगर देखिएगा ना, तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, वो चीज a बराबर में bq और प्लस में r लिखते हैं, यस या नो? तो बुआ कहने का मतलब है b के स्थान पे 6 दे ले, q के स्थान पे q दे ले और r के स्थान पे कितना दे ले? 1 3 5, बहुत सारा दे ले। तो हम लिखेंगे यहाँ कि प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार भाई हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि r बराबर में जो है क्या क्या है, 1 2 3 4 5, 5 तक आते, 1 3 से लेकर 5 तक चलेंगे। और b बराबर में क्या दे रहे, केवल 6, केवल क्या दे रहे 6 है ना। अब वो अगर q बराबर में बोलेगा तो क्या दे रहे, q ये दे रहे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या होता है, a बराबर में होता है bq प्लस में r। अब देखो बुआ, एक तरफ से सब मान को रख के चेक करेंगे हम, 1 से लेकर के 5 तक धनात्मक मतलब क्या, 1 के बाद देल है 3, तो इसमें 2 भी तो आया होगा, और 3 के बाद देल है 5, तो 5 भी तो 4 भी तो आया होगा। 1 से 5 तक जाएंगे, अब चेक करेंगे, लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब, अब मान रख करके चेक करेंगे, जब r बराबर में क्या रख रहे हैं हम लोग 1। अब रख दो इसमें a बराबर में b की जगह पे कितना दिला है 6, अगुने में q की जगह पे q, r की जगह पे कितना लिखेंगे 1, तो a बराबर में 6q प्लस में 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। पहला आ गया कि नहीं आ गया? अब लिखेंगे जब r बराबर में कितना रखेंगे 2, जब r बराबर में 2 रखेंगे तब बार बार फॉर्मूला थोड़ी ना लिखेंगे, लिख देते हैं डायरेक्ट, लिखेंगे a बराबर में b की जगह पे 6 गुने q की जगह पे q और प्लस में r की जगह पे क्या रखेंगे 2। तो जब इसको तोड़ेंगे तो a बराबर में 6q और प्लस में 2 आ जाएगा। लेकिन हमको लाना क्या है 6q + 3, तो ये वाला नहीं लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है बुआ रे। अब इसको थोड़ा मिटाए, तो लॉजिकली आप लोग को समझाए थे ना कि r कहां से लाए, q कहां से लाए, b कहां से आ रहा है, इसमें वो सिखाने के लिए। चलो फिर लिखेंगे जब r बराबर में कितना रख रहे हैं 3, तो a बराबर में 6 और गुने में q और प्लस में 3, तो a बराबर में 6q प्लस में 3, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 3। अब रखेंगे जब r बराबर में क्या रखेंगे 4, तो वो अरे a बराबर में हो जाएगा 6, 6 और गुने में q, r की जगह पे कितना रखेंगे 4, तो a बराबर में 6q प्लस में 4, इसको मान लेंगे समीकरण 4। लिखेंगे जब r बराबर में कितना रख रहे हैं 5, तो a बराबर में 6 गुने में q और प्लस में 5, तो a बराबर में 6q प्लस में 5, इसको मान लेंगे समीकरण 5, इसको 5 मानेंगे। अब देखो कौन कौन सा समीकरण में मिल रहा है, पहला से
और तीसरा से और पांचवा से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण 3, 3 है ना रे, 3 में को मिला है, एगो ई मिलल है और एगो ये मिलल है और एगो ई मिल रहा है। समीकरण 1, 3 और समीकरण 5 से होता है, होता है। ये ना पूछ रहा होता है या नहीं, तो लिखेंगे हाँ होता है। हाँ भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो किस किस से होता है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 3 से और समीकरण 5 से, क्योंकि ई 6q + 4 इस क्वेश्चन में नहीं दिया है और 6q + 2 क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो था बच्चों बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है तीसरा देखिएगा, ये तीसरा नहीं है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 1.1 का। वो ये वीडियो जो है 2 शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाने के बाद ना 2 क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में डाल देंगे और इस वीडियो में उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। देखो प्रश्न क्या कहता है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। कहता है किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन समूहों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सीधा सीधा एचसीएफ निकाल दो ना, निकल जाएगा। चलो देख लो, यहां लिखेंगे कि माना ए बराबर में 616, तो बी बराबर में कितना हो जाएगा 32। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बुआ रे, यहाँ लिखेंगे ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, एक जगह पर रखेंगे 616 बराबर में 32 गुने में क्यू प्लस में आर। अब भाग दे दो, है ना, 32 से भाग देंगे अगर हम 616 में, तो कितना बार में लगेगा 20 या 60, 62 मरतबे लगना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर नहीं आता है तो 1 मरतबे लगाओ। देखो यहाँ से क्यों 32 ना 64 हो जाएगा, 1 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, 11 में से 2 गया तो 9 और ये हो जाएगा कितना 2 अरे पागल कहीं का 2 है, 5 में 3 जगह ना रहे, 2 में से बोल रहा है, 5 में 3 जगह 2। अब यहाँ कितना उतारेंगे 6। अब 30 पंच 150 है ना रे, 20 या 60 नहीं बुआ रे, 32 को ना तुम गुना करो 0 0 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 0 4 6 640, 20 मरतबे आ रहा है और 2 बार बढ़ा दो ना, 32 बार में आ रहा था ना रे। तो अच्छा 296 है। अरे चला, हमको भी लगता है कभी कभी माथा जो है ना उड़पुर जाता है क्या। अच्छा ऐसे हो जाता है कभी कभी, मैं मिस्टेक हुआ, ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया, तो 8 बार में लग जाना चाहिए। हाँ 8 बार में लगेगा बुआ। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 और 24 है 1, 25 का 5 हासिल 256। और दिखा देते हैं आपको, 32 को अगर 9 से लगाएंगे तो ज्यादा होने का चांस है। 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28 का 8 हासिल 2, 288, 9 मरतबे लग जाएगा। अब अगर 10 मरतबे लगाइएगा तो 320 हो जाएगा। तो कितना मरतबे लगेगा 9 मरतबे 288 हुआ। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाइएगा ना तो ये क्योंकि नियम क्या कहता है एचसीएफ निकालने का, आप ये भाग थोड़ी ना है, ये तो क्या है एचसीएफ है, यानी कि निकालना है हमको। तो आप तीनों डिजिट में एक साथ में लगाइए, आप तब जो बचेगा वो फल हमारा अच्छा वाला होगा, उस टाइप में बनेगा। एक ही बार में लगाना पड़ेगा, इस तरह से हम लोग नहीं लगा सकते हैं। आप लोग बोल रहे थे ना, ध्यान दीजिएगा। करेंगे क्या, हम 32 से भाग देंगे 616 में। अब 32 से गुना करो डायरेक्ट, 600 लाना है तो 32 को बुआरे हम लोग 19 से गुना 18 से करके देखते हैं।
8 दूना 16 का 6 हासिल, 1 8 तेरी 24 1 25 का 5 हासिल, 2 और 1 3 6 5 3 8 और 3 2 586 कहा रे 5 2 7। अब देखो 32 को 19 से करते हैं, ट्राई कर दो। 9 दूना 18 9 3 27 1 28 का 8 हासिल 2 2 और 3 8 2 10 3 2 5 और 1 6 608 लग जाएगा। 19 मरतबे लगेगा 600। देख रहा है ना, इस तरह से बनता है। 16 में से 8 गया 8, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी ये जो बचा ये क्यू और ये जो बचा ये है आर। ये सिस्टम सही है, वो डायरेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक ही बार में काटना पड़ेगा क्योंकि भाग थोड़ी ना है। एचसीएफ निकालना आप लोग को सिखाए थे। तो 616 बराबर में 32, गुने में क्यू की जगह पे कितना रखेंगे बुआ 19, और प्लस में आर की जगह पे कितना रखेंगे। अब 32 चला जाएगा वो बाजू, 8 आ जाएगा यहाँ गुने में। अब देखो अब क्या करेंगे, अब 8 यहाँ 32 आएगा, आएगा कि नहीं। 8 चौके ये भी खत्म ही। क्यू आ गया कितना 4, तो क्यू की जगह पे रखेंगे 4, आर की जगह पे रखेंगे 0, है ना। लिखेंगे यहां हम रुक सकते हैं, रुक सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि शेष फल क्या है हमारा 0 है, हमारा 0 है। अब देखो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर कितना जगह 1 2 3 8। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर इसमें 3 में कि जिसमें मार्च कर सकते हैं, क्या लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या थे। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या में कितना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलो इसको नोट कर लो, या एचसीएफ लिखो, नहीं तो इसको मिटा भी सकते हम लोग। डायरेक्ट लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर में 8। आप लोगों को समझाने के लिए लिख दे। चलो बच्चे आप लोग को बाय। और आप लोग को बोलना चाहूंगा कि 2 क्वेश्चन जो बच गया, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।